हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए चलते हैं टैली प्राइम के नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्स रिटर्न के बारे में बात करते हैं। सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन हम कैसे करेंगे और उसका हम नोट्स देखते हैं, ठीक है, कैसे होता है। इसकी पिछले वीडियो हमने पर्चा रिटर्न में दो प्रकार के रिटर्न को देखा है। इसमें हम सेल्स रिटर्न, जो कस्टमर हमारे पास माल वापस करने आएगा, उसकी एंट्री की जाएगी, ठीक है। तो हाउ टू एंटर सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शन। सबसे पहले क्या करना होगा, सेल्स रिटर्न ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको पहले माल को सेल करना होगा। यानी किसी कस्टमर को आप माल सेल करेंगे, जब वो कस्टमर हमारे पास वापस करने आएगा, उसको जब वो एंट्री हम करेंगे तो वो कहलाएगी आपकी सेल्स रिटर्न एंट्री, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। पहले आपने रवि को 15,000 रुपये का माल बेचा। कितना? 15,000 रुपये का माल बेचा। 1 GB रैम है, 30 पीस, ठीक, 500 के रेट से। यहाँ पे दो खाते बन गए। अभी आपका ट्रांजैक्शन उधार में है। उधार में रहेगा तो कस्टमर के नाम से खाता बनेगा, यानी कि रवि। अगर यहाँ कैश लिखा होता तो रवि के नाम से खाता ना बनता, तो क्या हो जाता है यहाँ पर कैश, ठीक है। तो रवि जो है पर्सनल अकाउंट के अंदर जाएगा, क्योंकि व्यक्ति है। सेल्स जो आपका है आपके इनकम को शो कर रहा है, इसलिए आप जाएगा नॉमिनल में, ठीक है। अब नॉमिनल और पर्सनल के हिसाब से डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, कि अगर खर्चा शो कराएगा तो डेबिट, इनकम शो कराएगा तो क्रेडिट, ठीक। अगर देने वाला होगा तो डेबिट, और देने वाला होगा तो क्रेडिट, और पाने वाला होगा तो डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे रवि क्या है, पाने वाला है, यानी कि इसलिए रवि डेबिट हो गया। और हमारा इनकम हो रहा तो इनकम हमारा क्रेडिट होगा, ठीक है। कौन से वाउचर में एंट्री करेंगे इसको हम? सेल्स वाउचर में। 1/9/2024 में माल बेचा है, ये डेट डालिए। और सेल्स वाउचर के शॉर्टकट की या फेट है, यहाँ पर लिखा है, यानी कि सेल्स वाउचर में इंटर क्लिक करेंगे, और अगर सेल्स वाउचर नहीं दिख रहा तो शॉर्टकट की आप या फेट दबा के आप सेल कर सकते हैं। तो चलिए टैली प्राइम को ओपन करते हैं, उसमें हम सेल्स एंट्री करते हैं, ठीक है। तो ये टैली प्राइम आपका ओपन हो गया, और चलते हैं वाउचर में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको F8 यहाँ पर क्लिक कर देंगे, आपका खुल गया, ठीक। अब यहाँ पे पार्टी नेम पूछ रहा है, तो पार्टी नेम रवि को आप दे सकते हैं डायरेक्टली, जो आप डायरेक्टली दे सकते हैं। अगर डेबिट वाइज क्रेडिट वाइज करना है तो मोड को चेंज करके आप डेबिट वाइज क्रेडिट वाइज भी कर सकते हैं। चलिए एंट्री हम आपकी बार पार्टी नेम वाइज करते हैं। यहाँ पर रवि के नाम से खाता बना होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। रवि को क्या माल बेच रहे हैं? अब यहाँ पे रवि को माल बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, पार्टिकुलर शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे आपको लेजर मांग रहा है, ठीक है। तो आपका सेल्स, ठीक, यहाँ पे हम सेल्स लेजर को उठाएंगे और इंटर दबाएंगे। जब इंटर दबाएंगे तो कितने रुपए का सेल्स हो रहा है? कितने रुपए का? 15,000। अभी देखेंगे यहाँ पर 15,000 क्लिक करता हूँ, 15,000 इंटर दबा दिया मैंने। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या होगा, 15,000 सेलेक्ट हो गया, लेकिन क्या सामान बेच रहे हैं वो आपका नहीं आ रहा है। अब ऐसा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने आइटम को बंद कर दिया था, कि सामान को इसे वापसी किए थे, तो वापसी में क्या हुआ था, 1,000 रुपये का छूट दिया था पिछले वीडियो में। तो 1,000 रुपये जो छूट दिया था, तो 3 पीस का छूट दिया था, मतलब कुछ भी कितने रुपये का छूट दिया था वो आपको रुपया एंट्री करना था, लेकिन आपको सामान की एंट्री नहीं करना था। सामान की एंट्री को बंद करने के लिए हमने कल ऑप्शन चालू किया था, आज भी वही ऑप्शन चालू है, इसलिए आपका यहाँ पर स्टॉक आइटम नहीं आ रहा है। तो स्टॉक आइटम लाना है तो फिर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर चेंज मोड पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको एज वाउचर या आइटम वाइज पे क्लिक करके इंटर दबा देना है, तब आपका आ जाएगा। तो दोबारा क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आइटम नेम पूछ रहा है, आया? आइटम नेम क्या है? 1 GB रैम। 1 GB रैम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इंटर दबाएंगे। कितना पीस है? 30 पीस। रेट क्या है? 500, ठीक, इंटर दबा दिया। अब 500 के हिसाब से 15,000 आपका हो गया। अब यहाँ पे पार्टिकुलर सेल वाउचर 15,000 ले लिया, इंटर दबाते, ठीक है। क्लियर हुआ? ये 30,000 आपका हो गया, सॉरी 15 आपका 30,000 हो गया। हमको कुल 15,000 ही लेना है, ठीक है। इंड ऑफ लिस्ट कर देना इसको, ठीक है, बस, ठीक, 15,000। क्लियर हुआ? और डेट डालना है, F2 प्रेस करेंगे, 1/9/24, ठीक, इंटर दबाएंगे और इसको करेंगे एक्सेप्ट इट। क्लियर हुआ? एक्सेप्ट हो गया। अब इसका हम देख लेते हैं, जो माल बेचा है तो हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ है।
ठीक है, हमने गलती किया कि हमने बैलेंस शीट नहीं चेक किया। चलो हम देख लेते हैं फिर भी भाई 15,000 का जो माल सेल किया है अभी प्रॉफिट आपको दिख जाएगा। बैलेंस शीट में आएंगे, इंटर दबाएंगे और अल्ट दबा के ये फ़ोन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो स्टॉक है 64,153 रुपया 85 पैसा है का स्टॉक बचा है। 77,000 था आपका। अब कितने का कमी हुआ ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, हमने माल उधार बेचा है तो यहाँ से डेप्टर में हमारा 51,000 हो गया। ठीक है, इंटर दबाएंगे, यहाँ पर देखेंगे हमारा 15,000 जो है रवि के नाम पर ऐड हो चुका है। ठीक है, बैक करेंगे। अब हमको अगर स्टॉक का आइटम में कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट हमारा दिखा रहा है यहाँ पर 14,753 रुपया 85 पैसे दिखा रहा है। कितना प्रॉफिट हुआ ये भी ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो अभी हम इसके प्रॉफिट ज्ञात करना है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले स्टॉक आइटम का खरीदा रेट दिया जानना होगा। तो क्या 1 GB रैम था, 1 GB रैम हमारा कितने का पड़ रहा है स्टॉक समरी में जाके, और यहाँ पर रैम में आएंगे, इंटर दबाएंगे। 1 GB रैम 35 पीस 261 रुपया 64 पैसा एक पीस का दाम है। हमारा ख़रीदा रेट है कितना, 261 रुपया 54 पैसा। ठीक है, अब हम बेचे कितने में हैं, 500 में। अब 500 में से 261 रुपया 54 पैसा घटाइए। ठीक है, कितना आएगा, 239 रुपया कुछ पैसा आपका आएगा। अब हमने कितना पीस बेचा है, 30 पीस बेचा है तो 239 गुणे 30 करो, 239 गुणे 30 करेंगे तो अभी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस शीट में आते हैं, यहाँ पर इंटर दबाते हैं और दबा के ये फ़ोन प्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल यानी कि 7,100 रुपये आपको प्रॉफिट हुई, सॉरी 7,100 रुपये प्रॉफिट टोटल हुई, और 7,000 का आपने माल बेचा, टोटल में आपको 15,000 रुपये का माल हो गया। ठीक है, तो 7,000 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास 6600 लगभग आसपास प्रॉफिट था पहले एंट्री करने से पहले, और जो भी हमने एंट्री किया तो कुल मिला के हमारे पास 14,735 हो गया। क्लियर हुआ। और इसमें हमारे पास 77 था, 70 नहीं था, 72 था, 72 73 लगभग आसपास रहा होगा। तो 7,000 इसमें का स्टॉक आइटम घटा हुआ है। ठीक है, तो 7,411 72 था, 72 स्टॉक आइटम था, इसे 7,000 का स्टॉक आइटम घटा, ठीक है, और 7,000 में प्रॉफिट हो गया। कुल मिला के 15,000 का टोटल यहाँ पर एंट्री हो गई। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम हिसाब किताब अपने कैलकुलेटर के माध्यम से कर सकते हैं, बाकी टैली अपना हिसाब अपने तरीके से कर लेता है, बस आपको समझना रहता है। क्लियर हुआ। अब आती है बात कि हमने उसको 15 कितना पीस 30 पीस बेच दिया। अब वो कुछ दिन या 1-2 दिन बाद क्या करता है, हमारे पास वापस करने थे, यानी कि फॉलो सेल ट्रांजेक्शन, यानी कि रिटर्न ट्रांजेक्शन आपको एंट्री करनी है। तो आगे आपका ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है कि उसने 10 पीस को वापस कर दिया। कितना, 10 पीस। ठीक है, यानी कि रवि ने हमको 10 पीस वापस कर दिया कुछ ख़राब होने की वजह से। तो यहाँ पे आपको सेल्स रिटर्न ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको सेल्स रिटर्न के नाम से खाता बनाएगा। रवि पहले से बना हुआ है, ये नॉमिनल में रहेगा, ये आपका पर्सनल रहेगा। ठीक है, अब सेल्स रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न में क्या होगा, आपका जो वापस आएगा आपके पास। ठीक है, तो वापस आएगा तो आपको इनकम होगा, लाभ होगा, नहीं होगा, आपका क्या लॉस हो रहा है, इसलिए आपका सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा और रवि आपका हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि वो देने वाला है हमें। ठीक है, वो वापस किया है तो देगा ही हमें। ठीक है, तो इसलिए आपका रवि हो जाएगा क्रेडिट। अब ये जो आपका ट्रांजेक्शन कौन से वाउचर में करेंगे बताइए, सेल्स रिटर्न ट्रांजेक्शन में पिछले वीडियो में बताया था आपको कि अगर हम सप्लायर के पास वापस करने जाते हैं तो डेबिट नोट, और कस्टमर हमारे पास वापस करने आता है तो क्रेडिट नोट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप ट्रांजेक्शन किस में हो जाएगा, क्रेडिट नोट में आपका हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है दिस ट्रांजेक्शन आपका क्रेडिट नोट, यानी कि सेल्स रिटर्न ट्रांजेक्शन क्रेडिट नोट सोकली क्रेडिट नोट वाउचर, जिसका शॉर्टकट की अल्ट दबा के F6 है, एवरीथिंग इंटर दबा के आप एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर जा करके आप डिस्प्ले और वाउच में आप ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं और बैलेंस शीट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि वापस आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं टैली प्राइम में दोबारा से, और इस ट्रांजेक्शन को हम वाउचर में जा करके इंटर दबाते हैं
और यहाँ से हम या अगर आपको यहाँ पर क्रेडिट नोट नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, अदर वाउचर पे क्लिक करके क्रेडिट नोट पे आप क्लिक करेंगे और इंटर दबा देंगे, जिसके साथ कि Alt F6 है। ठीक, डेट आपका 2 आपका हो जाएगा 2/9/24। ठीक है, और यहाँ पे आपको रवि हो जाएगा पार्टी नेम। ठीक है, कितना रुपये का, कितना पीस, सॉरी 1 GB रैम आपका है, 1 GB रैम 35 पीस है। अब यहाँ से 10 पीस वापस कर देगा, 10 पीस 500 के रेट से वापस ले लिया मैंने, इंटर दबा दिया। इंटर दबाते हुए अब यहाँ पे सेल्स रिटर्न लेना, आपको क्या लेना है, सेल्स रिटर्न। और सेल्स में एंट्री करना तभी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप बनाना चाहते तो आप बना भी सकते सेल्स रिटर्न के नाम से, बाद में भविष्य में काम लगेगा। तो आप वहाँ पर इंटर दबा के देख सकते हैं आज हमने कितना माल वापस किया। ठीक है, तो अल्ट दबा के आप सी प्रेस करेंगे यहाँ पर और सेल्स रिटर्न, रिटर्न। ठीक, इंटर दबाएंगे, इसका भी अंडर ग्रुप क्या होगा, सेल्स ही होगा, क्या होगा, सेल्स अकाउंट होगा। ठीक है, इंटर दबाएंगे और एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट हो गया 5000 इंटर इंड लिस्ट, ये आपका हो गया 1 अगस्त। ठीक है, इंटर दबा के एक्सेप्ट कर लेंगे, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जाके हम चेक करते हैं बैलेंस शीट। अभी हमारा बैलेंस शीट मैंने चेक किया था तो 14,000 के आसपास प्रॉफिट था। अब जाके चेक करेंगे 10 पीस का हमारा वापस आ गया है। इंटर दबाएंगे, सॉरी बैलेंस शीट में जा कर के और दबा के F1 प्रेस करेंगे। अब देखिए हमारे पास 12,369 रुपया 23 पैसे का प्रॉफिट। ठीक, और जो यहाँ पर आपका कितना था 62, यहाँ पर आपका 66 हो गया, सॉरी 64 था, 64,000 था, अब यहाँ पे आपका 66,000 हो गया। ठीक है, वापस आने पे क्या होगा, हमारे स्टॉक आइटम में 10 पीस जुड़ जाएगा। तो 10 पीस के रेट से हमारा 239 कितना है, तो 66,769 रुपये आपका टोटल यहाँ पर हो गया है। आप चाहते हैं कि स्टॉक समझ जाके हमारे पास 35 पीस था तो 35 पीस में से 10 पीस और जुड़ेगा तो कितना होना चाहिए, 45 पीस होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, आते हैं यहाँ पर हम स्टॉक समरी में और 1 GB रैम में इंटर दबाते हैं और 1 GB रैम देखिए हमारा 45 पीस यहाँ पर आपका आ गया है 261 के रेट से। क्लियर हो गया, तो ये आपका हो गया सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शन। इस तरह से सेल्स की वापसी की जाती है। क्लियर हो गया, बस आज इतना तक, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।